बता रहे हैं दिवाली के बाद प्रदूषण विस्फोट हुआ है। प्रदूषण ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिवाली पर खूब जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसके बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिवाली की रात प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा है AQI। कई इलाकों में 400 के पार भी पहुंच चुका है AQI। इस वक्त की बड़ी खबर, वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में। रात के वक्त कई आतिशबाजी हुई, जिसके बाद हरियाणा में भी पटाखों का साइड इफेक्ट देखने को मिला है। प्रदेश में प्रदूषण से हालत बेहद खराब है, खराब श्रेणी में पहुंच गया है AQI। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिवाली के बाद से देखा गया, आज जब जमकर आतिशबाजी हुई बीते दिन, तो किस तरह से जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा है AQI। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में की अगर बात की जाए तो दिल्ली NCR में ये बात थी कि प्रदूषण को देखते हुए जो पटाखे हैं उन पर बैन किया गया था, लेकिन 8-9 बजे के बाद से ही लगातार इतनी जमकर आतिशबाजी हुई, इतने पटाखों का विस्फोट हुआ कि प्रदूषण भी अब विस्फोटीय स्तर पर पहुंच गया है। ये आपको बता रहे हैं AQI 400 के पार पहुंचा है कई इलाकों में। और साथ ही आपको बता दें कि देर रात अगर की बात की जाए तो दिवाली के बाद AQI 355 रिकॉर्ड किया गया था। और 1 नवंबर की सुबह, यानी कि आज सुबह 5 बजे भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले, जिसके बाद लगातार लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हरियाणा की बात की जाए तो अंबाला में सबसे ज्यादा जो है पटाखे फोड़े गए, जिसके बाद प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला। तस्वीरों में साफ है कि किस तरह से अभी ठंड नहीं आई है। ये जो आपको स्मॉग दिख रही है, ये प्रदूषण की ये स्मॉग है जो कि पूरे प्रदेश को, पूरे भारत को जिसने अपनी चादर में ढक दिया है। ये और कुछ नहीं बल्कि प्रदूषण है। लोगों को लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है सुबह सुबह, क्योंकि ये ठंड नहीं बल्कि प्रदूषण का विस्फोट है, जो कि बीते दिनों से लगातार जारी है। और जिस तरह से हमने बीते दिन की अगर बात की जाए दिवाली पर, तो दिवाली पर खूब जमकर आतिशबाजी हुई। दिल्ली की अगर बात की जाए तो पटाखे बैन थे, लेकिन उसके बावजूद इंडिया गेट को अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको सही ढंग से दिखेगा नहीं इंडिया गेट, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण जो है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा है। और 400 AQI अगर बात की जाए तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा जो है परेशानी का सबब बनते हुए नजर आएंगे। और साथ ही अगर बात की जाए दिल्ली NCR की, यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में भी कुछ हाल इसी तरह का रहा। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और मोहाली की, जहां पर प्रदूषण का स्तर जो है वो साफ देखा जा सकता है कि बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में इंडिया गेट आपको साफ होता हुआ नहीं दिखेगा, तो वहीं नोएडा की अगर बात की जाए, तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बीती रात के बाद के ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पर जो है पटाखे ही पटाखे दिख रहे हैं। जो कूड़ा कचरा है वो यहाँ है। और उसके बाद सुबह पूरा का पूरा प्रदेश, पूरा का पूरा भारत राज्य सिर्फ प्रदूषण की सफेद चादर से ढका हुआ। ये फरीदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मोहाली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बीती रात जमकर आतिशबाजी हुई है। और उसके बाद का ये नजारा कि आप प्रदूषण की जद में हैं। दिल्ली में जिस तरह से खुद केजरीवाल जी ने आके ये बयान दिया था, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, और साथ ही आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो लगातार ये बात होती है कि वायु पर लगातार हम नियंत्रण रख रहे हैं। वायु प्रदूषण इसलिए है क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आती हैं, लेकिन उसके बाद जब बीती रात के बाद ये नजारा देखने को मिलता है तो ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि आखिर क्या आतिशबाजी पर जो रोक लगाई थी वो सिर्फ कहने की रोक थी, क्योंकि असर तो कुछ नहीं दिखाई दिया। असर तो वही है जो सुबह हमें देखने को मिला। AQI बेहद खराब श्रेणी में, यानी कि 400 के पार। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर पानी के छिड़काव की स्थिति का भी इंतजाम किया गया है, लेकिन उसका खासा असर जब देखने को मिलता जब बीती रात पाबंदी जो लगाई गई थी उस पर कोई ठोस कदम उठाया जाता। लेकिन ठोस कदम उठाने के बजाय बीती रात जो आतिशबाजी हुई, जमकर आतिशबाजी हुई, दीपावली का त्योहार जमकर मनाया गया। और उसके बाद आज प्रदूषण के जद्दोजहद में पूरा भारत राज्य। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर अगर जींद की बात की जाए तो जींद में भी AQI 300 के पार पहुंच चुका है, जहां पर लगातार लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बच्चों से, बुजुर्गों से और लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप मास्क पहने,
ठंड नहीं आई है हालांकि, लेकिन ये प्रदूषण की जो सफेद चादर है इसमें पूरा का पूरा भारत राज्य बीती रात के बाद अब बिल्कुल साफ स्थिति में है कि किस तरह से प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। और अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा पटाखे भी फोड़े गए हैं दिल्ली एनसीआर में। नोएडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी पटाखों की जो आतिशबाजी है वो जमकर हुई है, जिसके बाद कूड़ा कचरा जो है वो भी सड़कों पर बिखरा हुआ है और उसके बाद सफेद चादर की जद में पूरा का पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ ही हरियाणा, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो AQI बेहद खराब श्रेणी में। और साथ ही अगर बात की जाए कि दिल्ली में किस तरह से बैन था, हालांकि हरियाणा में भी लोगों से अपील की गई थी कि प्रदूषण के चलते पर्यावरण को बचाएं और साथ ही कम पटाखे फोड़ें, लेकिन उसके बावजूद नतीजा आपके सामने, तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से। और साथ ही अगर आपको बताएं कि आतिशबाजी से क्या क्या नुकसान हुआ है, सबसे पहला नुकसान तो आपकी स्क्रीन पर है जो आपने देखा कि किस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा। और दूसरा नुकसान अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में ही 318 जगहों पर आग लगने के मामले भी सामने आए हैं। ये एक बड़ा मामला, एक बड़ी जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलता है दिल्ली में नहीं बल्कि हरियाणा में, साथ ही उत्तर प्रदेश में, पंजाब की बात की जाए तो हर जगह जमकर आतिशबाजी हुई, लेकिन उससे उतना ही नुकसान। और सवाल सिर्फ ये एक कि क्या रोक के बाद भी ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए था? क्या लोगों से ये अपील नहीं करनी चाहिए थी कि आप प्रदूषण पर रोक लगाएं?